जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैं भाई जैसर यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की। तो धीरे धीरे इसकी समस्याएं, परेशानी की मतलब पीड़ा सब दूर हो रही होगी। आज भी टाइम एंड वर्क का एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी। आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो महिला और पुरुष वाले जो मतलब कंबाइंड जो ग्रुप में काम करते हैं वो वाले क्वेश्चन होंगे। और इस टाइप में जैसा भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया या आने वाले एग्जाम में मुझे जो लगता है कि पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन क्या हैं, शामिल हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और एक चीज मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ज्यादातर हमें क्या निकालना होता है? टाइम पूछा जाता है। समय हमसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन क्या होता है? इफिशियंसी। यानी जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हैं तो दो चीजों पर हमारा विशेष फोकस होना चाहिए। एक तो वर्क पर, हमें यह पता लग जाए क्वेश्चन में कि वर्क कितना है, यानी कुल कार्य कितना है, और जिससे हम कार्य करवाना चाहते हैं उसकी इफिशियंसी यानी उसकी क्षमता कितनी है। अगर आपने ये दो चीजें पकड़ ली तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि वर्क में अगर इफिशियंसी डिवाइड दोगे तो समय यानी टाइम आ जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको सॉल्व करवाता हूं, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मतलब बेहतरीन सेशन होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 men and 2 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बट 3 men and 5 women कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days। देन फाइंड आउट हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड बाई 2 men and 3 women टूगेदर। तीन पुरुष और दो महिलाएं एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन तीन पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए, दो पुरुष और तीन महिलाएं को काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा। देखो, ना तो हमें इस क्वेश्चन में इफिशियंसी पता है और ना टोटल वर्क पता है। तो मैं एक पुरुष की क्षमता एम मान लेता हूं। मैं वन मैन की इफिशियंसी क्या मान लेता हूं? एम मान लेता हूं कि एक पुरुष की जो क्षमता है वो क्या है? एम है। पर यहां पर क्वेश्चन ने कितने मैन बोले हमसे? 3 मैन। तो अगर एक पुरुष की क्षमता एम है तो 3 मैन की इफिशियंसी यानी तीन पुरुषों की क्षमता कितनी होगी? 3 × M होगी। अब वो मैन की मुझे इफिशियंसी नहीं पता, महिला की मुझे क्षमता नहीं पता, तो एक महिला की इफिशियंसी में डब्लू मान लेता हूं। तो दो महिलाओं की इफिशियंसी कितनी होगी? तो 2W होगी। तो 3 मैन और 2 वुमेन की टूगेदर जो इफिशियंसी बनेगी, यानी साथ में जो क्षमता बनेगी, वो 3M प्लस में 2W बनेगी कि नहीं बनेगी? अब मुझे बताओ, अगर मुझे वर्क निकालना है या टोटल वर्क निकालना है, वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो तीन पुरुष और दो महिलाओं की क्षमता कितनी होगी? 3M + 2W, यानी ये इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हें, इस ग्रुप को समय कितना लग रहा है कार्य को करने में? तो आपको 20 दिन लग रहा है। तो अगर इस इफिशियंसी के साथ मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये टोटल वर्क बन जाएगा? तो आपको बिल्कुल बन जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज भी मैं वही कर रहा हूं। इफिशियंसी इंटू टाइम कर रहा हूं, तो ये टोटल वर्क है, ये कुल कार्य बन गया। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसी काम को, ठीक है, अगर उसी काम को आप कितने पुरुष से करवाओ? तीन पुरुष से करवाओ और 5 महिलाओं से करवाओ, तो एक पुरुष की इफिशियंसी हम एम मान रहे हैं। तो थ्री पुरुष मतलब तीन मैन की इफिशियंसी कितनी होगी? 3M। और एक वोमैन की इफिशियंसी हम डब्ल्यू मान रहे हैं, तो 5 वोमैन की कितनी होगी? 5M, सॉरी 5W। तो तीन पुरुष और 5 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी? 3M + 5W होगी। इनको कितना समय लग रहा है? तो इनको समय लग रहा है 10 दिन। ठीक है। दूसरे ग्रुप को कितना लग रहा है? 10 दिन। तो यहां पर भी हम इफिशियंसी टू टाइम कर रहे हैं। तो टाइम से, अगर ये क्षमता है जो ब्रैकेट में बंद कर रखा मैंने, और ये 10 क्या है? 10 डेज यानी टाइम है, तो मैं यहां पर भी इफिशियंसी इनटू टाइम कर रहा हूं, यानी ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल कार्य को, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वर्क को। और जो टोटल वर्क है वो दोनों केस में कैसा समान है? जिस कार्य को ये ग्रुप कर रहा था उसी कार्य को ये कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पर एग्जाम में ये टोटल वर्क वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप तुरंत आपको एग्जाम में इस चीज को क्या करना है? लिख देना है। ठीक है। चलिए, अब जैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, अब जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। चलो, 20 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 60M, और प्लस में कितना? 40W। जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, 10 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 30M, और प्लस में कितना? 50W। अब आपको क्या करना है? एम को एम के पास ले जाना है और वुमेन को वुमेन के पास ले जाना है। ठीक है, यानी डब्ल्यू को डब्ल्यू के पास ले जाना है। ठीक है। चलिए, तो अगर मैं 30M को इधर लेके आता हूँ और 60M में से कम करता हूँ तो ये 30M रह जाएगा, और 40W को इधर ले जाता हूँ तो ये कितना रह जाएगा? 10W।
तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं आपको बार बार कई बार समझा चुका हूँ कि बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो होता है। इक्वल का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। वो क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बराबर का उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। और किसका रेशियो आएगा, ये इफिशियंसी का रेशियो आएगा, क्योंकि एम और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक पुरुष की क्षमता कितना, 1 यूनिट, और एक महिला की क्षमता कितना, 3 यूनिट। यानी हम इफिशियंसी निकाल चुके हैं एक पुरुष और एक महिला की। ठीक है, हमें यही इसी की जरूरत थी, क्योंकि टाइम निकालने के लिए हमें इफिशियंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए। अब देखो, एम और डब्ल्यू की इफिशियंसी, यानी एम और डब्ल्यू की जगह पे अगर एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर रख दोगे तो ये भी टोटल वर्क बनेगा। और या आप इस वाले इक्वल के इस तरफ एम और डब्ल्यू की वैल्यू रख दोगे तो ये भी टोटल वर्क बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करो या उस साइड से करो, टोटल वर्क दोनों केस में कैसा आएगा, समान आएगा। चलिए, तो टोटल वर्क कितना बनने वाला है, 23 अपनी जगह पर रहेगा। एम की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 1। एम यानी एक पुरुष की जो क्षमता थी वो कितनी आई थी, 1 यूनिट आई है। और 2 वुमेन की इफिशियंसी एक की कितनी है, 3। तो डब्ल्यू की जगह पर कितना रख दो, 3। तो ये क्या बन गया, टोटल वर्क बन गया। ये क्या बन गया, टोटल वर्क बन गया। और मैंने आपको बताया कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। कार्य बट्टे क्या होता है, समय होता है। तो वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। तो टोटल वर्क कितना बन गया, 20 × 3 × 1 + 2 × 3, ये टोटल वर्क बन गया। अब आपको इसमें किससे डिवाइड देना है, जिससे आप कार्य करवाना चाहते हो उनकी इफिशियंसी डिवाइड दोगे। तो किससे करवाना चाहता है क्वेश्चन, 2 पुरुष और 3 महिलाओं से कार्य को करवाना चाहता है। तो इनकी इफिशियंसी से क्या करो, डिवाइड दे दो। चलो, टोटल वर्क में हम इफिशियंसी डिवाइड दे रहे हैं, तो जिस ग्रुप से आप करवाना चाहते हो उसकी इफिशियंसी डिवाइड दे दो। तो यहां पर भी वैल्यू रख लो, 2 अपनी जगह पर रहेगा, एम की जगह पर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस में 3 अपनी जगह पर, और डब्ल्यू जगह पर कितना रखोगे, 3। ये बन गया। चलो, तो 6 और 3 9 × 20 करोगे, कुल मिलाकर ऊपर बनेगा आपका 180, और नीचे कितना बनेगा, 9 और 2 कितना, 11। 11 से डिवाइड दे लो, एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, 11 तक। 70 मिनट हो गए, तो 60 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। 16 सही 4/11 दिन लगते। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर थोड़ी सी आपको ना दिक्कत हो सकती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या किया है वो समझो। ये ऊपर टोटल वर्क है, ये कुल कार्य है टोटल वर्क में, और ये नीचे क्या है, इफिशियंसी है। टोटल वर्क में जब आप इफिशियंसी डिवाइड देते हो टाइम निकल के आता है। अब यहां पर ये बात ध्यान रखना, आपको जिससे क्वेश्चन करवाना चाहता है उसकी इफिशियंसी डिवाइड दोगे, किस में, टोटल वर्क में। ठीक है, तो हमसे करवाना किससे चाहता था, 2 पुरुष और 3 महिलाओं से करवाना चाहता था। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 4/11। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चले, अब आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। यहाँ पर ना ये 3/17 है एक जगह। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे थे, एक जगह ना 3/17 है, वो टाइपिंग एरर है, तो उसको थोड़ा सा सुधारिएगा। एसएससीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। क्वेश्चन कह रहा है 15 men and 21 women वर्किंग टूगेदर can do a job in 56 days while 12 men and 24 women working together can do same job in 64 days. In how many days can the same job be done by 18 men and 24 women working together? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हुए 56 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें समय लगना नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट लिख देना चाहिए। क्या करना है हमें, 15 पुरुष हैं यानी 15 एम, एक पुरुष की क्षमता में एम मान के चल रहा हूं, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 15 × एम। एक महिला की क्षमता हम डब्ल्यू मान ले रहे हैं, पर महिलाएं कितनी, पहले ग्रुप में 21 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी, 21 × डब्ल्यू, और साथ में 15 पुरुष और 21 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी, 15 एम प्लस में 21 डब्ल्यू। ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 56 दिनों में, तो टाइम से कर दो मल्टीप्लाई। चलिए, अब दूसरे ग्रुप में देखो कितने हैं, 12 पुरुष हैं, तो 12 एम प्लस में 24 वुमेन है, 24 डब्ल्यू। ये इन्हें कितना समय लगता है, तो इन्हें 64 डेज लग रहा है, 64 दिन लग रहा है। दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, जो कार्य इस ग्रुप के द्वारा हो रहा है पहले ग्रुप के द्वारा, उतना ही कार्य दूसरे ग्रुप के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान रखना है। अगर आपसे ये नंबर कट रहे हो तो काट सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने काटा नहीं था, इसमें काट लेते हैं। ठीक है, तो 8 से काट सकते हो, ये 7 बार कटेगा, और 8 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। पर ध्यान रखिएगा, जब आप टोटल वर्क ले रहे होगे तो दिन ना पूरे 56 लीजिएगा, न कि 7 लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें डेज कितना दे रखा है, 56 न कि 7। ठीक है,
चलिए, तो अब केवल 7 का मल्टीप्लाई कीजिए। जब 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा 105 एम, और साथ के साथ करोगे 147 डब्लू, और उधर कितना बनेगा 16 कैरी 1, 96 डब्लू, 32 का 2 कैरी 3, 16 और 3 192 डब्लू। ये कहानी बनी। चलो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा 9 डब्लू। ठीक है, इसको अगर लेके आओगे तो 9 डब्लू नहीं 9 एम। ठीक है, इसको इधर लेके जाओगे तो घटाओगे तो 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, एक कम रह गया, यानी 18 में से 14 जाएगा 45 डब्लू। ये बना, और बराबर का उल्टा क्या होगा रेशियो, यानी 5:1 में क्या आ गई इफिशियंसी। अब मैं ये कह रहा हूँ जब आप टोटल वर्क ले रहे होगे तो ध्यान रखिएगा पूरे 56 को लीजिएगा, क्योंकि 56 डेज थे। टाइम इंटू इफिशियंसी करोगे तो 15 अपनी जगह पे, एम की जगह पे कितना रखोगे 5, और प्लस में 21 इंटू 1। ये क्या बन गया टोटल वर्क। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कुल कार्य बन गया, या आप इधर से बनाना चाहते हो तब भी टोटल वर्क उतना ही बनेगा जितना आप मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करोगे। जो भी टोटल वर्क आएगा, अगर आप एम और डब्ल्यू की जगह पे यहां पर 5 और 1 रख दोगे, इसको सॉल्व करोगे तब भी उतना ही टोटल वर्क आएगा। तो आपको एक ही साइड से सॉल्व करना है। अब ये देखो इस कार्य को कितने पुरुष और कितनी महिलाओं से, यानी कौन से ग्रुप से करवाना चाहता है। तो 18 तो पुरुष लेने आपको, 18 मैन है जिससे करवाने के लिए बोला, और 24 क्या है वो मैन है, इनसे करवाना है। अभी मैं ये कह रहा हूँ मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, पूरे इस ग्रुप की इफिशियंसी से डिवाइड दो। 18 एम की जगह पर कितना रखोगे 5, और 24 इंटू कितना होगा 1। ये कहानी बनेगी कुल मिलाकर। चलिए अब हम ये देखेंगे कुछ काटा पीटी हो सकती है क्या। तो ये 18 पंजे 90 और 24, तो ये कुल मिलाकर आपका कितना हो गया 114 हो गया। मैं इस पूरे को काट कर कितना लिख देता हूँ 114। चलो 2 से तो काट ही सकते हैं, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 47 टाइम्स कटेगा, और 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 28 बार कटेगा। चलिए कुल मिलाकर आपका ये जो बनेगा वो कितना बनेगा ये देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया 15 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 75 हो जाएगा। 75 और 21, 75 और 21 होगा आपका 86, सॉरी 75 और 21 कितना होगा आपका 96, 96 हो जाएगा। 96 इंटू 28, और डिवाइड किससे दोगे 47 से। ये आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुल मिलाकर जब आप मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड दोगे तो ये 47 होल 3/47 आएगा। ठीक है, इतने दिनों में ये वाला ग्रुप क्या कर देता, इस काम को कर देता। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई भी कैसे करोगे वो समझ लो। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कैसे करोगे वो समझो। इसको 20 + 8 लिख सकते हो, तो 20 + 8 में मल्टीप्लाई करना, या ऐसा कर सकते हो इसको 90 + 6 मानना, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप पूरा इसको सॉल्व करोगे तो 47 होल 3/47 आएगा। चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी CGL 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से हर टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। क्वेश्चन करा मैन 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days 10 women complete it? 4 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 4m प्लस में 6w इनटू टाइम से कर दो, जो भी टाइम लग रहा है इनको 8 दिन लग रहा है। चलो 3m प्लस 7w, इसी कार्य को ये वाला ग्रुप कितने दिन में करता है 10 दिनों में, तो 10 से कर दो मल्टीप्लाई। चलिए तो 2 से काट सकते हैं, ये 5 बार कटेगा, 2 से कितना 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16m प्लस 24w, और इधर कितना होगा 15m प्लस 35w। चलिए तो इसको इधर लेके आओगे, इधर सिर्फ m रह गया, इसको इधर लेके जाओगे 11w आ गया, और बराबर का उल्टा क्या होता है रेशियो होता है, यानी 11:1 में एफिशिएंसी आ गई। तो जब आप टोटल वर्क बना रहे होगे, कुल कार्य बना रहे होगे, तो ध्यान रखिएगा 8 को लीजिएगा, या इस साइड से बना लेते हैं इस बार, तो 10 को लीजिएगा पूरा 10, 3 एम की जगह पे कितना रखोगे 11, और 7 इंटू कितना 1, ये टोटल वर्क बन गया। अब इसको किससे करवाना चाहता है, केवल 10 महिलाओं से। इन हाउ मैनी डेज 10 वोमेन, तो केवल 10 महिलाओं से करवाने के लिए बोला गया है। तो 10 वोमेन की इफिशियंसी से क्या करो डिवाइड दे दो, तो 10 अपनी जगह पे, और ये कितना होगा आपका 10 इंटू 1। ठीक है,
10 इंटू 1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखोगे अगर आप, तो ये 10 से तो 10 पूरा पूरा कट ही रहा है। चलो, 33 और 7 कितना हो जाएगा? 33 और 7 40। 40 दिनों में 10 महिलाएं इस पूरे काम को बेहोश कर देती हैं। तो आंसर होगा आपका 40 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 4 men 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days while 3 men and 7 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज विल 25? देखो, क्वेश्चन एसएससीजीएल प्री का है। ये क्वेश्चन मैं आपको किस में दूंगा? होमवर्क में, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं कई करवा चुका हूं और मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ है, यानी मेंस का क्वेश्चन है। चलो, इसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days वेयर एज 6 men and 16 women कैन डू इट इन 11 days। इन हाउ मेनी डेज 5 men and 4 women वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुष और 7 महिला है, तो 2 पुरुष लेने हैं हमें और 7 महिला है, यानी इफिशियंसी बनेगी 2m प्लस में 7w। कितने दिनों में कर रहे हैं? 28 दिनों में, 28। चलिए, दूसरे ग्रुप में 6m प्लस में 16 वोमेन है, कितने दिनों में करवाने के लिए कह रहा है? 11 दिनों में, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 56m, 56 का 6 कैरी 5, 14 और 5 19, 196w। चलिए, 66m और प्लस में 176w। चलिए, इस w को इधर ले, मतलब इसको वुमेन के पास, w को w के पास, और m को m के पास ले जाइए। इसको इधर लेके आओगे तो ये 20w बचा, ठीक है, और इसको इधर लेके जाओगे तो 10m बचा। तो बराबर का उल्टा क्या होता है? रेशियो, यानी 1 रेशियो कितना होगा? 2। तो ध्यान रखिएगा, मैन की इफिशियंसी 2 है और वोमेन की इफिशियंसी 1 है। जिस साइड आपका मैन और वोमेन, वोमेन ना मतलब डब्लू इधर आ रहा है, तो डब्लू को 1 लेके चलिएगा। एम की साइड 2 आ रहा है, तो एम को 2 लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल वर्क बना लेते हैं। तो टोटल वर्क आपका कितना बनता? 28। मैं पहले वाले को लेके चल रहा हूँ, तो 28 2 इंटू एम के स्थान पर कितना लोगे? 2 लोगे, ठीक है। एम के स्थान पर 2 रखिएगा, प्लस में 7, डब्ल्यू की जगह पर कितना रखोगे? 1। चलो, ये टोटल वर्क बन गया। अब जिससे भी करवाना चाहता है, जिससे भी कार्य करवाने के लिए कह रहा है, तो 5 मैन और प्लस में 4 वुमेन से करवाने के लिए हमसे कहा गया है, तो करवा देते हैं। चलिए, तो 5m की जगह पर कितना रखोगे? 2, और 4 डब्ल्यू की जगह पर कितना रखोगे? 1। कुल मिलाकर ये बना, ठीक है। तो ये जो 5 दूनी 10 और 4 14, देखो कैलकुलेशन करना सीखो, यहीं पर 14 लिख लो इसको, अगली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और 14 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 4 और 7 कितना होगा? 11। 11 और 2 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितने दिनों में बेहोश कर देते? 22 दिनों में, 22 डेज में ये वर्क क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको अपनी क्या रखनी है? आसान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। समझिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में ना मिस्टेक नहीं है, ऐसी है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है वो 3 मैन और 6 वुमेन, सॉरी 3 मैन और बोला है 3 मैन और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 8 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। यह 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरी करेंगे? अब देखो, एक बात समझिएगा, 3 मैन और 6 वुमेन, अगर एक जगह लिखा हुआ 3 मैन एंड 6 वुमेन, एक तो ये वर्ड यूज होता है, एग्जामिनर आपको ये लिख के देगा, ठीक है, और या ये लिख के देगा 3 मैन और 6 वुमेन। हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका मतलब होता है 3 पुरुष, एंड को हिंदी में और बोला जाता है 6 महिलाएं, ठीक है। और इसका मतलब होता है 3 पुरुष, और को हिंदी में बोला जाता है या 6 महिलाएं। क्या इन दोनों का मतलब एक ही है? क्या इन दोनों बातों का एक ही मतलब है? इन दोनों बातों का एक मतलब नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं।
इसका मतलब यह है कि 3 पुरुषों के साथ 6 महिलाएं काम कर रही होंगी, यानी 3m प्लस 6w, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, यानी दोनों साथ में, ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है। पर यहां पर 2 ग्रुप हैं, या तो आप 3 पुरुष से करवा लो काम, या 6 महिलाओं से करवा लो। दोनों को 16-16 दिन लगेंगे, यानी दोनों ग्रुप को 16-16 दिन लगेंगे। तो जब ये वर्ड और आ जाए ना, तब ये दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पर यहां पर ये मिलाकर एक ग्रुप बन रहा है 3 मैन और 6 वुमेन का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत कर दीजिएगा, ये गलती आप कर सकते हो, इससे बचना है। और टीचर होने के नाते मतलब मेरा फोकस इसी बात पे रहता है कि जहां पर आप एग्जाम में फंस सकते हो, वहां से मैं कैसे भी करके आपको बचाऊं। चलिए, तो 3m, एक मैन की इफिशियंसी हम m मान के चल रहे हैं। या तो 3 पुरुषों से करवा लो, तब भी कितने दिन लगेंगे, 16 डेज लगेंगे। या फिर 6 महिलाओं थे, तो वुमेन की इफिशियंसी हम w मान के चल रहे हैं। तो 6 वुमेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6w। इनको भी कितना लगता है, 16 दिन लगते हैं। ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ वाला और आसान होता है, पर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो 16 से हम 16 काट सकते हैं, क्योंकि रेशियो में एक जैसी चीज कट जाती है, और 3 से इसको काटोगे ना 2 बार, तो 2:1 में इफिशियंसी आ गई, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब टोटल वर्क बना लेते हैं। जब टोटल वर्क बनाए ना, तो ध्यान रखिएगा 16 को ही लीजिएगा और इस 3 को लीजिएगा, क्योंकि ये तो हम कैलकुलेशन करने में, इफिशियंसी निकालने के लिए काटा पीटी में चाहिए। और जब टोटल वर्क ले रहे होगे तो 16 तो दिन लग रहा है, यानी ये तो टाइम है, और टाइम का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, इफिशियंसी से। ठीक है, तो इफिशियंसी कितने की लग रही होगी, 16 दिन, 3 पुरुषों की लग रही होगी, तो 3 अपनी जगह पे। अब आप मैन की इफिशियंसी निकाल चुके हो 2, तो टाइम इंटू इफिशियंसी करोगे, ये पूरी इफिशियंसी है 3 × 2, तो ये इफिशियंसी इंटू टाइम कर रहे हो, ये टोटल वर्क बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 16 × 3 ठीक है, ये टोटल वर्क बन गया। अब जिससे भी करवाना चाहता है उसकी इफिशियंसी इसमें डिवाइड दे दो। तो 12 तो मैन और 8 वुमेन के लिए बात हुई है। चलिए इस ग्रुप से करवाते हैं। तो 12 इंटू कितना 2, और 8 इंटू कितना 1, ये कहानी बनी। चलिए, तो कुल मिलाकर 12 दूनी 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलो, तो नीचे कितना लिख लेते हैं, 32। 16 से अगर मैं काटूं तो कितनी बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना दिन लगता, 3 डेज। 3 डेज में ये काम को कर देते फिर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर और वाला वर्ड आ रहा है तो देखा जाए तो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज और आसान पड़ जाता है हमारे लिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक मिनट इसको रोकते हैं, क्वेश्चन को, इस पर आओ पहले। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 121 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टूगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर भी वही कहानी, एक मैन की इफिशियंसी हम क्या मान के चल रहे हैं, एम मान के चल रहे हैं, शुरुआती मान के चल रहे हैं। एक पुरुष की क्षमता कितनी होगी, 1m। या आप 2 महिलाओं से करवाओ तो 2w, या आप 3 लड़कों से करवाओ यानी 3 बॉयज। ठीक है, इन सबको कितना लगता, 121 दिन लगते, तो 121। ये इफिशियंसी इंटू टाइम कर रहे हैं। ठीक है, 2 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी होती है, 2w, इन्हें भी कितना दिन लगता है, 121 दिन। ठीक है, या अगर आप 3 लड़कों से करवा लो, 3 बॉयज से करवा लो, तब भी कितने दिन लगते, 121 दिन। तो इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम, ये क्या बनेगा, टोटल वर्क। और ये एक ही काम को कर रहे हैं, समान कार्य को करते हैं, इसलिए ये तीनों कार्य कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो 121 सब में कॉमन है। ठीक है, तो 121 सब में कॉमन है, हटा दो। अब वो m बराबर 2w बराबर 3b आ गया। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना मैंने बताया। इक्वल को रेशियो में कैसे बदला जाता है, मैंने ये रेशियो वाले टॉपिक में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे m, w और b का। कैसे निकालोगे, इसको छुपा लो, 2 × 3 करो 6।
इसको छुपा लो, 1 × 3 करो 3, और इसको छुपा लो 2 × 1 करो, यानी एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के की इफिशियंसी 6, 3 और 2 के अनुपात में आ गई। अब अगर आपको टोटल वर्क बनाना है, आपकी मर्जी है जहां से बनाओ। यहां पर अगर m की वैल्यू रख दोगे तो 120 × 1, और जो m की वैल्यू 6 आएगी तब भी टोटल वर्क बनेगा। यहाँ पर w की जगह पर अगर 2 रख दोगे ये भी टोटल वर्क बनेगा, या यहाँ पर b की जगह पर कितना रख दोगे, 2 रख दो तब भी टोटल वर्क बनेगा, और w की जगह पर 3 रखोगे तब भी टोटल वर्क बनेगा। तीनों केस में टोटल वर्क बराबर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, कोई एक उठा लो। तो हम पहला वाला उठा लेते हैं। तो 121 ये टाइम था, 1 लिखो या मत लिखो, और m की जगह पर कितना लिखोगे 6, ये टोटल वर्क बन गया। अब जिससे भी करवाना चाहता है तो वो एक पुरुष से, एक महिला से और एक लड़के से करवाना चाहता है, तो m + w + p, एक पुरुष लिया, एक महिला और एक लड़का, तीनों मिलके अगर करें तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क में इफिशियंसी डिवाइड दे दो। एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी, 6, एक महिला की कितनी थी और एक लड़की की कितनी, 2। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 121, या अलग से लिखो ही मत, ये इसी को काट कर लिख लो, ये टोटल 11 बन गया। 11 से कितनी बार कटेगा, 11, 11 × 6 करोगे 66 डेज। तभी मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, तभी मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, क्वेश्चन आसानी से आप बना लोगे एग्जाम में। चलिए, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए किस में छोड़ूंगा, SSCGL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भाई किस में, आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, ठीक है, कमेंट भी बहुत बढ़िया बढ़िया करते हो, मैं हर किसी की कमेंट को पढ़ता हूँ। उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इससे पहले जो होमवर्क में दिया उसका भी आंसर देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब ये जो बीच में क्वेश्चन छुड़वाया था इस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा देखा जाए तो क्वेश्चन ना वही चल रहे हैं, बस उसमें कुछ डाटा छुपाकर दूसरा डाटा देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 men and 5 women टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, वेयर 4 men and 9 women टूगेदर कैन डू इट इन 4 days। हाउ मैनी वुमेन आर रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 7 days। 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, पर घबराना नहीं है आपको। चलिए, तो पहले ग्रुप में देखो कितने, 3 men यानी 3m प्लस में 5 वुमेन, कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क 4m प्लस में 9w, ये भी क्या, इफिशियंसी इंटू क्या कर दो टाइम। इनको कितना समय लग रहा था, 4 दिन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। 2 से काटोगे 2 बार, और 2 से काटोगे ये कितनी बार, 3 बार। और बताओ जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं ये पूछ नहीं पाया आपसे पढ़ाने के चक्कर में आज कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताया करो। ठीक है, चलिए, हो सकता है कष्ट चल रहे होंगे जिंदगी में, मैं मानता हूं इस बात को, पर जैसे जैसे आप खुद को डेवलप करोगे, खुद को अच्छा करोगे, तो धीरे धीरे कष्ट ना दूर होने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को डेवलप कर लोगे ना, तो दूसरों के भी कष्ट दूर करने लग जाओगे। तो आपको अपने कष्टों से उठकर उस लेवल पर डेवलपमेंट करना अपना, कि आप दूसरों के भी कष्ट दूर करने लग जाओ। ठीक है, चलिए, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9m प्लस में कितना, 15w। 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 8m प्लस में 18w। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर लेके आओगे तो सिर्फ m बचेगा, 9m में से 8m जाएगा तो m रह जाएगा। चलो, और अगर इसको इधर लेके जाओगे तो कितना, 3w। और बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो, यानी 1:3 में इफिशियंसी आ गई। चलो, टोटल वर्क आप किधर से भी बना सकते हो, तो हम इधर से ही बना लेते हैं। तो 6 को लेके चलिएगा, 6 इंटू 3m की जगह पे 1 प्लस 5 इंटू 3, ये क्या बनेगा, आपका टोटल वर्क बनेगा, ये कुल कार्य बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को यहां से आप कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, हमें नहीं पता। मैं मान लेता हूं एन वुमेन की जरूरत पड़ती, एन वुमेन की जरूरत पड़ती। ठीक है, एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, W। तो एन वुमेन की इफिशियंसी कितनी होती, N इंटू W। एन जो स्मॉल एन मैंने माना है, नंबर ऑफ वुमेन माना है। ठीक है, चलो,
अब इस बात को आप समझिएगा, इस कार्य को कितने दिनों में करवाना चाहता है? 7 दिनों में। तो n इंटू डब्ल्यू ये इफिशियंसी है। अगर इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये भी टोटल वर्क बन जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और अगर आप समझदार हो तो इस 7 से इधर ले जाके क्या दे दो? डिवाइड दे दो। 7 से इधर डिवाइड दे दो, ठीक है। या आप ऐसे समझो कि टोटल वर्क में अगर आप टाइम से डिवाइड दे दोगे, देखो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। तो इफिशियंसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, टाइम को नीचे लेके आऊं, तो ये डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड देते हो आप, टोटल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड दे रहे हो, तो ये जो पूरा है वो क्या बन जाएगा? इफिशियंसी बन जाएगा। और इफिशियंसी किसकी बन जाएगा? जिस ग्रुप को 7 दिन लग रहे थे उस ग्रुप की इफिशियंसी बन जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो 7 दिन कितनी महिलाओं को लग रहे थे ये हमें पता करना है। तो एन, और डब्ल्यू की जगह पे मैं कितना रख सकता हूँ? डब्ल्यू की जगह पे मैं कितना रख सकता हूँ? डब्ल्यू की जो वैल्यू आई है वो 3, तो यानी 3n हो जाएगा। चलो इक्वल, तो ये कितना हो गया आपका? 15 और 3 18, 6 इंटू 18 और 3, सॉरी 15 और 3 कितना हो गया? 18, और 18 बट्टे कितना? 7, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि 7 से ये पूरा कटना चाहिए। मैंने 2 से काटा था, 2 बार कटेगा, 2 से काटा। चलो पहले ग्रुप को देखते हैं, 3 मैन थे, 5 वुमेन थी, ठीक है। दूसरे ग्रुप में, पहले ग्रुप में 6 दिन लग रहे थे, दूसरे ग्रुप में 4 महिलाएं थी, 9 पुरुष, 9 वुमेन थी, 4 दिन लग रहे। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9m, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना? 18। यहाँ तक तो ठीक है। 8 9 में से m बचा, इसको ले गए 3, तो 3 मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है, मैंने इसको पलटा नहीं। मैंने इफिशियंसी को पलटाई, 3:1 में इफिशियंसी होगी, यानी पुरुषों की क्षमता 3 है। चलिए, तो टोटल वर्क बनाते हैं। तो 6 तो अपने जगह पे लोगे, 3 m की जगह पे कितना रखोगे? 3, और 5 इंटू कितना करोगे? 1। ये कहानी बनेगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ टोटल वर्क में अगर आप किससे डिवाइड दे दोगे? टाइम से। तो टोटल वर्क में अगर टाइम से 7 दिन में ये काम कंप्लीट हो रहा था, तो टोटल वर्क में अगर टाइम से यानी 7 से डिवाइड दिया, तो अब ये फिर से इफिशियंसी बन जाएगा। कुल कार्य में अगर आप दिनों की संख्या से डिवाइड देते हो तो क्या बन जाएगी? क्षमता। और ये क्षमता किसकी बनेगी? 7 दिन कितनी महिलाओं को कार्य में लगाना चाहिए, यानी कितनी महिलाओं, ये हमें नहीं पता है, तो हम एन मान लेते हैं, यानी एन महिलाओं की इफिशियंसी बनती है, ठीक है। और डब्ल्यू का मान आप निकाल चुके हो, कितना है? 1 है। डब्ल्यू का मान कितना आया? 1, तो डब्ल्यू पे मैं 1 रख देता हूँ, बस इसको कैलकुलेट करना है। चलो, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14, यानी ऊपर 6 इंटू 14 बना कुल मिलाकर। तो मैं अब इस लाइन को काट देता हूँ, 7 से काटो कितना? 2, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे, एन का मान कितना आ गया? 12। 12 महिलाएं कार्य पर लगानी होती। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो या तो देखो ऐसे चले जाओ, या अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो ऐसे भी जा सकते हो। टोटल वर्क बनाओ, 6 अपनी जगह पे, 3 एम की जगह पे कितना रखोगे? 3, और 5 डब्ल्यू की जगह पे कितना रखोगे? 1। तो ये टोटल वर्क बन गया, ठीक है। चलो, इस कार्य को हमें नहीं पता कितनी महिलाओं से करवाना है, तो मैंने मान लिया एन वुमेन से करवाना है, और कितने दिनों में करवाना है? 7 दिनों में। तो 7 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी इफिशियंसी इंटू टाइम कर रहा हूं, तो ये भी टोटल वर्क बनेगा, और ये बराबर में जो चल रहा है ये भी टोटल वर्क चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एन डब्ल्यू की जगह पे कितना रख दोगे? 1, और इस 7 से दे दो डिवाइड, तो 6, ये कितना तुम्हारा? 9 और 5 कितना हो गया? 14, और इस 7 से डिवाइड लगता, ऐसे कर सकते हो, तब भी कितना आ जाता? 12। कैसे भी जा सकते हो, या पहले 7 से डिवाइड दे लो, ठीक है। इतना तो आपको अब समझना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, जो बच गया उस क्वेश्चन को भी हम बाद में करते हैं। चलो, क्वेश्चन कह रहा 3 men and 8 women together can do a piece of work in 16 days, whereas 6 men and 7 women can do it in 12 whole 1/2 days. How many women should assist 14 men to complete the same work in 8 days? ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया है। 3 पुरुष और 8 महिलाएं, 3 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को मिलकर 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 7 महिलाएं इसी काम को 12 सही 1/2 दिनों में कर सकते हैं। समान कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 14 पुरुष की सहायता करनी चाहिए? चलिए, तो आज पता करते हैं। वैसे तो
महिलाएं बेचारी पूरी जिंदगी भर सहायता करती हैं, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दिन सहायता करनी चाहिए ये पता करते हैं। चलिए, तो पहले ग्रुप में 3m प्लस में कितना 8w, ये कहानी बनेगी कितने दिनों में 16 दिनों में। दूसरे ग्रुप पर आओ, 6m प्लस में 7 वोमेन, इन्हें कितना दिन लगना चाहिए 12 होल 1/2 डेज बोला है, तो 12 सही 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 25/2 बनेगा, तो 25/2 ऐसे ही लिख लो, बराबर होगा ये। चलो, तो कुछ काटा पीटी मचेगी, काटा पीटी कुछ नहीं मचेगी, कट नहीं पाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कुल मिलाकर यहाँ पर 32 हो जाएगा। मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ और इस 16 की जगह पर कितना ले लेता हूँ 32, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इधर। चलो 32 का मल्टीप्लाई करोगे कितना 96m, और ये कितना होगा आपका 16 का 6 कैरी 1 8 3 24 और 25 256w इक्वल 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 150m, और 7 के साथ करोगे 35 का 5 कैरी 3 14 और 3 17w। कुल मिलाकर ये कहानी बनी आपकी, ठीक है। चलो इसको इधर लेके जाओगे तो 54m, और इसको इधर लेके आओगे तो कितना बचेगा 181w। 9 से काट सकते हो, 9 से कितनी बार कटेगा, ये 81 है, 27 से काट सकते हो वैसे तो, 27 से काट लो, 27 से 2 बार कटेगा और 27 से कितनी बार कटेगा 3 बार, ठीक है। 2:3 में इफिशियंसी आई, ध्यान रखिएगा वुमेन की इफिशियंसी 2 है और मैन की 3 है। चलो टोटल वर्क बना लेते हैं, कुल कार्य बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा 16 लेके चलिएगा, ये 32 तो हमने बाद में बनाया है, तो 16 3m की जगह पर कितना रखोगे 3 रखिएगा, और 8 w की जगह पे कितना रखोगे, w की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 आई है, तो ये क्या बन गया कुल कार्य बन गया। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है 14 पुरुष, यानी हमें मेल कितने लेने हैं 14m, पुरुष कितने लेने हैं 14, हमें महिलाओं की संख्या नहीं पता तो मैं नंबर ऑफ वुमेन मान लेता हूँ, n वुमेन की आवश्यकता पड़ती, तो n इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। कितने दिनों में कार्य करना है इनको, 8 दिनों में कार्य करवाने के लिए कहा गया है। इस ग्रुप को 8 दिन लगते तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इफिशियंसी इंटू टाइम अब भी मैं कर रहा हूं, तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी हमने टोटल वर्क बना लिए, दोनों बराबर होंगे। अब इस वाले ग्रुप के लिए एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहां से जो निकाली है वो रख लो, ठीक है। चलो 8 से मैं डिवाइड देता हूं, यानी 14, एम की जगह पे मैं कितना रखूंगा 3, एन अपनी जगह पे रहेगा, डब्ल्यू जगह पे कितना रखोगे 2n, ये बन गया। चलिए तो 16 या 8 से ही काट देते, ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। अब इसको देख लीजिए कितना हो गया 16 और 9 कितना होगा 25, 25 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 50 बन जाएगा कुल मिलाकर, और यहाँ सिर्फ n रह गया, n का मान निकालना है, तो 14 42, 42 को घटाओगे यानी 2n बराबर कितना हो जाएगा 8, और 2 से काटोगे तो कितना 4, तो नंबर ऑफ वुमेन कितना निकल के आया 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी 4 महिलाएं हमें कार्य पर लगानी होती, कितनी महिलाएं लगानी होती 4। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा 5 men and 2 boys कैन डू अ वर्क इन 20 days as much as work 7 men and 10 boys can do in 15 days. How many boys should join 40 men to do same work in 4 days? देखा जाए तो क्वेश्चन अभी भी ऐसा ही है, बस महिलाओं की जगह पे लड़कों की बात कर दी गई है, ठीक है। 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। चलिए 5 मैन है और 2 बॉयज है, ठीक है। 15 दिन में ये भी उतना ही काम करते जितना कि 7 मैन और 10 बॉयज करते, कितने दिनों में 15 दिनों में। 5 आदमी 10 लड़के 30 दिनों में, यहाँ पर मामला गड़बड़ हुआ है, 30 दिनों में उतना ही काम, यानी ये बराबर होगा 15 से काटो कितनी बार कटेगा 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 10m प्लस में 4b इक्वल 7m प्लस में 10b के बराबर आएगा। चलो इसको इधर ले जाओगे
तो 6b बचेगा और 7 को दिल लेके आओगे 3m बराबर का उल्टा क्या होगा रेशियो, तो 2:1। ठीक है, 3 से काट दिया 2:1, या 3 से काट ही लो तो 2:1 बराबर का उल्टा रेशियो आता है। तो मैन और बॉयज की इफिशियंसी 2 और 1 के अनुपात में आ गई। अब टोटल वर्क बना लो। जब आप कुल कार्य बना रहे हो तो टोटल दिनों की संख्या 30 लेना, 30 5m, m की वैल्यू निकाल लिया आपने, कितना रखोगे 2, 5 × 2 प्लस 2, b के स्थान पर कितना रखोगे 1। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये कह रहा है इसी कार्य को किससे करवाना चाहता है, 40 पुरुषों के साथ कितने लड़के लगाने पड़ेंगे ये नहीं पता, तो 40m नंबर ऑफ बॉयज मान लो n लगाने पड़ेंगे, तो n × b। ठीक है, चलिए क्योंकि हमने ये माना कि n लड़के लगाने पड़ेंगे तो एक लड़की की इफिशियंसी कितनी है b, तो n लगाने होंगे तो n × b। कितने दिनों में करवाना है, ये इफिशियंसी इंटू टाइम, ये कितने दिनों में कर देने चाहिए 4 दिनों में। तो इफिशियंसी इंटू टाइम करोगे, ये भी टोटल वर्क बन गया, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर रख लो। चलो काटा पीटी मचा लेते हैं। तो 2 से अगर काटोगे ये 2 बार, और 2 से अगर इसको काटोगे 15। चलो इसको देखो, ये कितना हो गया 10 और 2 12, यानी 15 × 12 बन गया ये। चलो इतनी मेहनत क्यों करनी, यहीं पर लिख लेते हैं, ये 12 बनता। तो 2 से काटो कितना 6, तो 15 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे, ये कुल मिलाकर 90 बन गया। और यहाँ पर m की जगह पर कितना रखोगे 2, m की जगह पर 2 रखोगे तो ये 80 बन जाएगा 80। n b की जगह पर कितना रखोगे 1। चलो तो n का मान कितना निकल के आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना 10, मतलब 10 लड़के लगाने पड़ते। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और सारे इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी वैसे आया हुआ है। ठीक है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन है। पिछला वाला भी सीपीओ का था, वो लिखना कभी कभी वो छूट जाता है, पर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्योंकि करा दिया है तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। चले एक क्वेश्चन शायद बीच में छोड़ा था ये वाला, इसको भी मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर क्वेश्चन छुड़वा दिया आपने। 16 बॉयज और 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल द सेम वर्क बी डन बाई 4 बॉयज एंड 4 वुमेन इफ दे वर्क टूगेदर। चलिए या तो 16 लड़कों से आप काम करवा लो या 12 महिलाओं से करवा लो। कितने दिन लगते हैं दोनों ग्रुप को, 28। तो 28 से 28 काट लो, 4 से अगर काटोगे तो ये कितने बार कटेगा 3, और 4 से कितना 4 बार। तो एक लड़के और एक महिला की जो इफिशियंसी आई वो 3:4 में आई। चलिए टोटल वर्क बना लो, 16 इंटू बॉय की जगह पर कितना रखोगे 3 और 28 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इफिशियंसी ये टाइम है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क बन गया। किससे करवाना चाहता है, 4 बॉयज और 4 महिलाओं के साथ मिलके काम कितने दिनों में होगा ये पूछा गया। तो इनकी इफिशियंसी से डिवाइड देना है। 4 बॉयज की जगह पर कितना रखोगे 3 और 4 × 4, कहानी बन गई ये कुल मिलाकर। तो ये 12 और 16 28 हो गया, तो 16 × 3 × 28, और नीचे भी कितना बन गया आपका 28। 28 से 28 बेहोश हो जाएगा, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे 48 डेज, 48 दिनों का समय लगता है इनको। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज ही क्लास आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी, और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर से भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय जय सर के नाम से। चलिए तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सभी एक साथ बोलेंगे जय भारत।